हेलो रोहित सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या सर, आजकल इतना क्लास का बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मतलब क्या है कि आपकी क्लासेस हमारी क्लासेस हैं और मुलाकात ही नहीं हो पाती है। लेकिन जब भी आपसे मुलाकात हुई है, कुछ एक ऐसा नया आप लेकर आए हैं हमारे लर्नर्स के लिए जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऐसा भी आज कुछ है? बिल्कुल सर, अरे वाह। कुछ इसी तरह का है। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम सब यहाँ पर अनअकैडमी कोटा सेंटर पर हर एक अर्ली बर्ड के लिए एक डिस्काउंट स्कीम लाए हैं। दैट इज ऑफ कि हर एक बच्चे को, चाहे वो 9 से लेके 12 तक का हर एक बच्चा है, उसको 25% ऑफ द फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। सर एक मिनट, जो आप डिस्काउंट बता रहे हैं ये 25% 9 to 12 सभी स्टूडेंट्स के लिए है? बिल्कुल, हर एक बच्चे के लिए सर। लेकिन वो कभी भी एडमिशन करा सकता है कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट है? सर बिल्कुल बिल्कुल, 30th नवंबर, तभी मैंने अर्ली बर्ड बोला है। अच्छा अच्छा, ट्रांसजेंडर नंबर। लेकिन सर ठीक है, ये तो बहुत अच्छी स्कीम आप लेके आए हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि क्लास टाइम से फ्री होकर जब भी हम लोग थोड़ा बहुत टाइम बचता है और नीचे देखते हैं कि अपने लर्नर से मुलाकात करें, तो जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ एक चीज़ पता चलती है कि कुछ लर्नर्स कहते हैं और दूर से भी आते हैं, कहते हैं सर थैंक यू वेरी मच कि आपने 25% डिस्काउंट तो दिया है, लेकिन इस डिस्काउंट के बावजूद भी हमारे सामने इतना प्रॉब्लम आ जाता है कि हम सारे पैसे एक बार में पे नहीं कर सकते। तो क्या आपके पास ऐसा कोई स्कीम है जिससे हम 3-4 बार में पे करें? तो उस समय फिर हम उनको कुछ सुझाव देते हैं। तो क्या सर वो जो डिस्काउंटेड के बाद जो पैसा है, क्या उसे 2 से 3 या 4 बार में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? जरा इस पे विचार दें सर। सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप 4 बार की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, आप 6 बार में अपनी फीस को जमा करा सकते हैं। ये 6? बिल्कुल 6 टाइम। अरे वाह। और वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। दैट इज ऑफ नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम। मतलब वो डिस्काउंटेड पैसे के बाद डिस्काउंट बिल्कुल एप्लीकेबल है? बिल्कुल बच्चों, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। 30th नवंबर तक अगर आप अनअकैडमी सेंटर कोटा पर एडमिशन लेते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। इसके अलावा जो आप बचा हुआ अमाउंट है वो आप 6 आसान किश्तों में भर सकते हो और उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा एट नो कॉस्ट ईएमआई। अच्छा, मान लीजिए अगर 6 से ज्यादा में अगर वो इसको फ्रीक्वेंसी को सर लालच बुरी बला है सर। लालच नहीं। देखिए सर, हम लोग जो भी काम करते हैं ना, हमारा एक ही बस फैक्ट रहता है बिल्कुल। कि हमारा लर्नर जो है ना, बिल्कुल। वो किसी ना किसी तरीके से अगर हमारे पास आया है तो वो यहाँ से अपने फ्यूचर को ब्राइट करके ही वापस जाए। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, मतलब ऐसा केस अभी नहीं आया है, मान लीजिए वो 6th फ्रीक्वेंसी में नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो आगे सर कुछ बताएंगे आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि सर नहीं, 25% फ्लैट डिस्काउंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको मैं 6 किश्तों में नहीं भर सकता, तो वो चाहे तो उसको 7 किश्तों, 8 किश्तों, 12 किश्तों में भर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से नॉमिनल चार्जेस आपको देने nominal पड़े। charge। बहुत नॉमिनल है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल चार्जेस। चलिए, कम से कम ये तो रहेगा कि मान लिया अगर वो 12th मंथ पे भी जाता है ना सर, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि ये ऐसा सिनेरियो बनने जा रहा है कि अब हर एक बच्चा चाहे तो एजुकेशन से जुड़ सकता है और अपनी पढ़ाई कोटा में कर सकता है। यानी अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो जहां तक मुझे समझ में आया, जो आपने मुझे समझाया है और जो मुझे समझ में आया, वही हमारे लर्नर भी सोच रहे होंगे। वो ये है कि अप टू 30th नवंबर 9 to 12 के जो भी हमारे लर्नर हैं उनको 25% आप डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या समथिंग अदर रीजन के कारण अगर वह इसकी फ्रीक्वेंसी को एक बार में मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो अप टू 6 फ्रीक्वेंसी में 6 बार में वह इसमें नो कॉस्ट, मतलब नो एडिशनल चार्ज के साथ ही इसको जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर किंतु परंतु लेकिन अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ेगा। क्या यही बात है? बिल्कुल सर। रोहित जब सही बता रहे हैं आप, जब भी आते हैं ना हमारा दिल जीत लेते हैं। बहुत सही सर, दिल जीत लेते हैं आप सर। तो बच्चों, आपको बात मेरी हमारी एकदम क्लियर है। जैसा कि एसिड सर ने आपको बताया, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि लाइक 100 रुपए अगर आपको देने हैं तो 25 रुपए का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल रहा है और बचे हुए 75 रुपए को आप 6 किश्तों में दे सकते हो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। लेकिन जैसा कि एसिड सर ने मुझसे पूछा कि सर अगर कोई बच्चा बचे हुए अमाउंट को ना दे पाए 6 महीने में तो वो क्या करेगा, वो कैसे देगा, तो हमने इसके लिए भी, क्योंकि हम हर एक बच्चे के बारे में सोचते हैं, हमारा मेन मोटिव है स्टूडेंट आप लोग हैं, आप हो तो हम लोग हैं, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हम ऐसा नहीं है हम आपकी समस्याओं को नहीं समझते, हम अपने परिवार से पहले आपकी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और हम चिंतन करते रहते हैं। क्लासेस के बाद जितना भी समय मिलता है हम लोग लगे रहते हैं इसी चीज में, और कि अगर
कोई बच्चा रिमेनिंग अमाउंट को नहीं जमा करा पाता है 6 महीने में, उसको लगता है कि सर 6 महीना मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मैं 12 महीने में दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकते हो, और उसके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। चलिए सर, थैंक यू। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूं और इसके साथ अपने सारे लर्नर्स को भी थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने हमारे अनअकैडमी सेंटर पर इतना विश्वास जताया है और हम एजुकेटर्स को इतना बिजी कर दिया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट हम दोनों सर की तरफ से। और इसके साथ में डियर लर्नर्स, लेट्स क्रैक इट।